अपनी ट्रेन की सुरक्षा अब किसी यूरोपियन टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। इसके उलट भारत में मैन्युफैक्चर्ड सिग्नलिंग सिस्टम्स को भारतीय रेलवेज में अपनाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और इस बार भी इसका रीजन हमारा, आपका और सभी का चूरन पड़ोसी है। अपने चूरन पड़ोसी की बात थोड़ी देर में करेंगे, पर पहले इस खबर के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रेलवेज में दुर्घटनाओं को खत्म करने के लिए आने वाले 5 सालों में 55,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे और इसके अंतर्गत अलग अलग सिग्नलिंग और सिक्योरिटी सिस्टम भारतीय रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होंगे। सिग्नलिंग मॉडर्नाइजेशन के चलते भारतीय रेलवेज के पास अभी तक 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम यानी ईटीसीएस, जिसको बहुत सी यूरोपियन कंपनी आज की डेट में मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे एल्स्टॉम, बम्बार्डियर, अंसाल्डो, थेल्स और इन्वेंसिस। दूसरा है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी टीएसीएस, जिसको आरडीएसओ 2 भारतीय कंपनीज के साथ मिलकर डिजाइन और डेवलप कर रही है और ये 2 कंपनीज हैं मेधा और कर्नेक्स। इसके अलावा रेलवेज 2 और भारतीय कंपनीज को भी रेलवेज के मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम्स को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए शामिल करना चाहती हैं। यूरोपियन और भारतीय टेक्नोलॉजी के बीच हमारा चूरन पड़ोसी कहां से आया, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, पर यूरोपियन एटीसीएस और भारतीय टीएसीएस के बारे में हम आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। इनमें एल्स्टॉम के मैन्युफैक्चर्ड सिग्नलिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। हालांकि कुछ छोटे छोटे सेक्शंस में भारतीय टीएसीएस भी टेस्ट किए जा रहे हैं और अभी तक टेस्टिंग के दौरान जो बातें सामने निकल के आई हैं वो हैरान कर देने वाली है। भारतीय टीएसीएस और यूरोपियन एटीसीएस की परफॉर्मेंस में काफी कम अंतर है। भारतीय सेफ्टी सिस्टम्स अभी डेवलपिंग स्टेज में है, पर इसको यूरोपियन टेक्नोलॉजी के बराबर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पर ऐसी 2 बातें हैं जिसकी वजह से रेलवेज यूरोपियन सिस्टम की बजाय स्वदेशी सिग्नलिंग सिस्टम्स को अपनाना चाहती हैं। भारतीय सिग्नलिंग सिस्टम यूरोपियन सिस्टम से कहीं ज्यादा सस्ता है और इस सिस्टम के जो इक्विपमेंट्स लोकोमोटिव्स या ट्रैक्स पे इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पूरी तरीके से भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है और यही एंट्री होती है हमारे चूरन पड़ोसी की। यूरोपियन एटीसीएस को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज अपने ज्यादातर इक्विपमेंट्स चाइना में या तो खुद मैन्युफैक्चर करती हैं या फिर किसी चाइनीज मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बनवाती हैं और इसी को देखते हुए स्वदेशी सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद है। आपको बता दें कि मेधा और कर्नेक्स भारत में डेवलप इस स्वदेशी सिस्टम को पेटेंट कराने के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुकी हैं और इन दोनों कंपनीज के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस सिग्नलिंग सिस्टम के लॉन्च होने के बाद इसको इंस्टॉल करने में काफी कम टाइम लगेगा, क्योंकि इसके ज्यादातर डेवलपमेंटल ट्रायल्स पूरे किए जा चुके हैं। रेलवे बोर्ड के मेंबर संजीव मित्तल जी ने एक वर्चुअल मीटिंग में कहा कि भारतीय टीसीएएस को पूरे भारतीय रेलवेज में इंप्लीमेंट करने के लिए डिसीजन ले लिया गया है और इनके शब्दों से तो यही लगता है कि अब भारतीय रेलवेज की सुरक्षा एक स्वदेशी सिग्नलिंग सिस्टम ही करेगा और इस स्वदेशी सिस्टम मेड इन इंडिया होगा। हालांकि इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि स्वदेशी सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज अभी भी चाइना से इंपोर्ट इसलिए किए जाएंगे क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। पर आने वाले सालों में आप इन सिग्नलिंग सिस्टम्स को पूरी तरीके से मेड इन इंडिया और यूरोपियन टेक्नोलॉजी की टक्कर का देख पाएंगे। ब्रदर्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो न केवल भारत बल्कि कई और देशों के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए ऐसी मशीनरी मैन्युफैक्चर करती है जिसके पूरी दुनिया में कुछ गिने चुने मैन्युफैक्चरर्स ही हैं। इस कंपनी ने हाल ही में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए किर्लोस्कर वड़ी में एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की है। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड यानी कि केबीएल जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके बारे में जान के न केवल आपको हैरानी होगी बल्कि आप अपने भारतीय होने पर गर्व करेंगे। ये कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में काम आने वाली प्राइमरी और सेकेंडरी सोडियम पंप्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हीट ट्रांसफर पंप्स की मैन्युफैक्चरिंग भी ये कंपनी भारत में ही करती है। आपको बता दें कि हीट ट्रांसफर पंप्स को दुनिया के कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही मैन्युफैक्चर करती हैं और ये कंपनी भी उन चुनिंदा कंपनीज में से एक है। भारत की सभी थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल में लाई जाने वाली कंक्रीट वॉल्यूट पंप्स को भी यही कंपनी डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। आपको बता दें कि कंक्रीट वॉल्यूट पंप्स बेसिकली ऐसे पंप्स होते हैं जिसकी केसिंग कंक्रीट की बनी हुई होती है। ऐसे पंप्स को ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां मेटल के गलने और सड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जांपल के तौर पे ऐसे पंप्स का इस्तेमाल फ्लड कंट्रोल और वाटर ड्रेनेज में किया जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर पंप्स और मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ये कंपनी करती है और ऐसी कुछ कंपनीज की वजह से ही भारत का न्यूक्लियर पावर सेक्टर्स पार्ट्स और कंपोनेंट्स के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं है। आपको बता दें कि केबीएल की किर्लोस्कर वड़ी प्लांट का नाम है एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डिवीजन और नाम के मुताबिक ये यूनिट भारत के न्यूक्लियर पावर सेक्टर के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यही करती है। इस कंपनी के बारे में 2 और ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनेंगे तो आप और गौरवान्वित महसूस करेंगे और वो ये कि पंप डिजाइनिंग के लिए 3D प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल पूरे एशिया में केवल यही किया जाता है। दूसरी बात ये कि एशिया की सबसे बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रोलिक टेस्टिंग फैसिलिटी भी यही है जहां सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की टेस्टिंग की जाती है और न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स हैं जो नाम के मुताबिक ये यूनिट भारत के न्यूक्लियर पावर सेक्टर के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यही करती है। इस कंपनी के बारे में 2 और ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनेंगे तो आप और गौरवान्वित महसूस करेंगे और वो ये कि पंप डिजाइनिंग के लिए 3D प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल पूरे एशिया में केवल यही किया जाता है। दूसरी बात ये कि एशिया की सबसे बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रोलिक टेस्टिंग फैसिलिटी भी यही है जहां सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की टेस्टिंग की जाती है और न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स हैं जो ये कंपनी भारत में ही मैन्युफैक्चर करती है। भारत की बढ़ रही एनर्जी डिमांड को देखते हुए ऐसी बहुत सी भारतीय कंपनीज आगे आ रही हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग देना चाहती हैं। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और